बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जम्मू कश्मीर में केसों में इजाफ़ा और डेथ टोल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। कहाँ 2000 और कहाँ 200, और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, मुफस्सल जायज़ा आप तक पहुँचाएँगे। ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा था कि अस्पतालों के अंदर और अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और इस कमी को किस तरह से दूर किया जाएगा, मुफस्सल जायज़ा आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, आज भी बीते 24 घंटों के आंकड़े आने के बाद कोविड-19 की बड़ी तादाद केसों की आ चुकी है, जिससे न सिर्फ समाज में इज़्तिराब है बल्कि जहनी खौफत के भी लोग शिकार हो चुके हैं। एक तरफ जहां सैकड़ों की तादाद में केसेस सामने आए, वहीं डेथ्स की तादाद भी लगातार बढ़ने के साथ साथ गुज़श्ता 4-5 दिनों से तकरीबन 20 के आसपास लोगों की लगातार डेथ्स की खबरों के बाद जम्मू कश्मीर में एक तरफ वैक्सीन का चार्ज और दूसरी तरफ समाजी दूरियां, मास्क लगाने का इस्तेमाल और सारे काफ़ी मामलात में इस वक्त सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन दूसरी तरफ वीकेंड लॉकडाउन में 2 घंटे का इजाफा किया गया। पहले 10 बजे से सुबह 6 बजे और अब ये 8 बजे से ही सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन हुआ करेगा वीकेंड्स में। लेकिन सियासी, समाजी और आम लोगों से बातचीत करने के बाद काफ़ी तबके ऐसे हैं जो मानते हैं कि लॉकडाउन को फ़िलहाल 1-2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहे। लॉकडाउन का मतलब है कि कश्मीर को बंद किया जाए और उसके बाद हो सकता है कि इस चेन को रोका जा सके। हमारे साथी ने आम लोगों की आरा आप तक पहुंचानी चाहिए। आखिर लॉकडाउन करने से क्या इस चेन को रोका जा सकता या नहीं, आम लोगों की आराएं आपकी नज़र। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी कैसी सिचुएशन है। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। अगर उनने वो लॉकडाउन पहले किया होता जो उनने अब वहाँ पे लॉकडाउन किया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो डेथ से वो बच सकते थे, लोग बच सकते थे। लेकिन अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। मुझे लगता है कि जो बाकी राज्य है, लाइक आवर स्टेट, आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम टू गो फॉर द लॉकडाउन। अदरवाइज वी विल हैव सेम सिचुएशन लाइक दिल्ली और द महाराष्ट्र। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ एज अ सिटीज़न कि जल्द से जल्द लॉकडाउन को फिर से इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि जो लोग हैं वो बच जाए। और अभी मुझे लगता है अभी लोगों में वो नॉलेज है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट लॉकडाउन। पिछली बार वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन हुआ था। लेकिन अभी अगर आप कल की बात करें, कल यहाँ पे लॉकडाउन था, तो मुझे नहीं लगता किसी जगह आपको लॉकडाउन की वायलेशन हुई। मुझे दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट लॉकडाउन, ताकि जो लोग हैं वो जान बच सकती है, इस जो महामारी से लोग फिर से बच सकते हैं। हमें लग रहा है कि एलजी सरकार को कोई ऐसा कदम लेना चाहिए कि लॉकडाउन मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन अगर 2-3 दिन रहेगा बंद, 2-3 दिन खुला रहेगा, मेरे ख्याल से वो अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इतने दावे कर रहे हैं कि हम लोग बाहर रहे सड़कों पर, हम लोग ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं। इनको ये SOPs जो हमारे ताजिर बरादर हैं उनको भी SOPs फॉलो करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि जो लोग चल रहे हैं मास्क लगा के है कि नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 500 रुपया 1000 रुपया जुर्माना करें, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है किसी जगह कोई किसी को कोई बोल रहा है। हमने किसी जगह नहीं देखा कोई किसी को रोक रहा है कि आप मास्क के बगैर है। और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि उन्हें खुद इस पर ध्यान देना चाहिए कि मास्क लगा के घर से निकलना चाहिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज श्रीनगर के कई अहम अस्पतालों का दौरा किया। श्रीनगर के SMHS अस्पताल के बाद CD हॉस्पिटल श्रीनगर और कश्मीर नर्सिंग होम वाक़या गुपका रोड का भी आज खुद दौरा किया। दौरे के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है और इसका भी पूरी तरह से जायज़ा लिया गया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर को मुतल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और चीफ मेडिकल ऑफिसरों ने बताया कि फ़िलहाल कोविड-19 के बाद जो अस्पताल एक्सक्लूसिव कोविड-19 बीमारों को ही होस्ट करेंगे और इस सिपल में आगे रहेंगे। जो इंतज़ामात हैं वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर हैं। मैं SMHS से ही आ रहा हूँ, उसके बाद CD हॉस्पिटल भी मैंने देखा है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है वहाँ आज की डेट में। और मैं ये भी नहीं दावा कर रहा कि हम कंप्लेसेंट हैं और हम बैठे हैं, हम बल्कि इस ऑक्सीजन की जो अवेलेबल कैपेसिटी है उससे बढ़ा रहे हैं, मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अगले 3 दिन के अंदर SMHS में मज़ीद 1000 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी फिर ऐड हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो कश्मीर नर्सिंग होम है वहाँ 1000 LPM अगले 5 दिन के अंदर ऐड हो जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ جو CD ہاسپٹل ہے وہاں بھی ایک بہت بڑا پلانٹ ہے, 1500 LPM کا ہے جو پلانٹ, وہ بھی اگلے 2 ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گا. تو مزید بھی جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں آکسیجن ہم تقریباً 3500 LPM جو ہے مزید آکسیجن کی آکسیجن جنریشن جو کیپیسٹی ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 5 مختلف گیس ایجنسیز بھی ہیں جو ریفلنگ کا کام کر رہی ہیں سری نگر میں. تو اس طریقے سے جو بلک سلنڈرز ہیں یا میڈیم سلنڈرز ہیں ان میں ریفلنگ کی بھی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہے. تو ہم اس پوری سچویشن کو واچ کر رہے ہیں, اور مزید جو آکسیجن کیپیسٹی بڑھانی ہے اس کا کام بھی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے, ہم جلدی کمپلیٹ کر لیں گے اس کو. ادھر چیف میڈیکل آفیسر ڈسٹرکٹ بڈگام کے ساتھ ہمارے ساتھی ڈار اشرف نے بات چیت کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کی کہ چھترگام, چاڈورہ, بڈگام, نسلا پورہ اور دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے اگر ٹیسٹ سیمپلنگ کو بڑھایا جائے اور اس کے بعد کیا بھرتی کے انتظامات ضلع بڈگام میں ہیں, کیا ہمارے پاس کووڈ سینٹرز مکمل ہیں, ویلنس سینٹرز مکمل ہیں, یا ہمیں ایک بار پھر ڈپینڈنٹ رہنا ہوگا سرکاری اسپتالوں کے سائن بورڈز تک ہی. واضح رہے کہ ہومہامہ اور آس پاس کے علاقے میں کافی زیادہ ہوٹلز یا گیسٹ ہاؤس انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے. ضرورت پڑنے پر وہاں پر بھی علاج و معالجہ کیا جا سکتا ہے. تجمل حسین نے کہا, بڈگام ضلع میں ہمارے پاس کووڈ سینٹرز 6 ہیں. DCHC ہم نے PSC پریس آباد, PSC ڈاڈ اومپورہ, PSC ہفرو, PSC پیٹکوٹ اور 12 بیڈ ڈاکٹرز ہاسٹل بڈگام, DCSC چھانپورہ فار بڈگام, اور ہمارے پاس جیکلے رنگریٹ ہے. تو ان کی ٹوٹل ملا کے جو ہماری بیڈ کیپیسٹی ہے وہ 400 کے قریب ہے. تو پھر بھی ہمارے ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم اور 2 جگہ آئیڈینٹیفائی کریں جو ہم نے کیے ہیں. وہ ہے SDH کرمشور جہاں پر ہم 50 بیڈ لگا رہے ہیں, اور دوسرا ہمارا ایک NTPSC نوپورہ ہے, وہاں پہ بھی ہم 50 یا 60 بیڈ لگا رہے ہیں. تو اس سے ہم کو 500 بیڈوں کی DCHC بن جائے گی ہمارے ضلع میں. جو ہمارا ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہیلتھ سینٹر چھانپورہ ہے وہاں پہ آکسیجن مینیفولڈ لگا ہوا ہے جو کہ پہلے سے ہی چالو ہے. تو ہمارے وردی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کو نے اپنے فائنانشیل کمشنر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائریکشن پر وہاں پہ آج کام چل رہا ہے آکسیجن جنریشن پلانٹ کا, جو کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں پہ چالو کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ جو میرے پاس اس وقت آکسیجن ہے, ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہم کو کوئی کمی محسوس ہوگی. وی آر ہیونگ بلک سلنڈرز, وی آر ہیونگ میڈیم سلنڈرز, اور ہمارے پاس آکسیجن کنسنٹریٹرز ہیں. پھر بھی مجھے کل اپنے وردی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے میرے سے ڈیمانڈ مانگی. میں نے کل ان کو ڈیمانڈ کی 1000 آکسیجن سلنڈروں کی, جس میں بلک اور میڈیم سلنڈرز بھی ہیں. ناظرین, کووڈ سے ریلیٹڈ اور بھی خبریں ہیں, لیکن انتہائی اہم خبر جہاں آپ کو ٹیکسی آپریٹرز نے اپنا ہڑتالی کال جو ہے وہ آج شروع کیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گاڑی کی کیپیسٹی میں 8 سواریاں بیٹھنی ہیں تو آپ کہتے ہیں 50% سواریاں بٹھائیں. باقی جو 50% کا خرچہ ہوگا وہ کس طرح سے پورا کیا جائے گا, اور جو بقیہ 50% سواریاں جو ہے اگر انہوں نے مثال کے طور پر 100 روپیہ کرایہ دینا ہے یہاں سے لے کر اننت ناگ تک, یعنی لال چوک سے اننت ناگ تک, تو اگر آپ 50% پیسنجرز یا سواریاں بٹھاتے ہیں تو اس کا جو گھاٹا ہوگا وہ کس کو جائے گا. مقامی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن اور متعلقہ لیڈران نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ اولین فرصت میں اس معاملے کی طرف دھیان دے دیں تاکہ 50% کا جو معاملہ ہے اس کو کسی طرح سے حل کیا جا سکے. اس کا یہ ہے کہ ہمیں بہت 5 سواری بولتا ہے رکھو گاڑی میں, اور کرایہ جو لو پرانا جو لیتا ہم, چاہے ہم گاندربل تک جاتا ہے 30 روپیہ لیتا ہم کرایہ, 5 سواری کو لے لو 30 روپیہ, 5 ہی سواری بھر لو گاڑی میں. اس کا تیل بھی پیسہ ہم نے جیب سے ہمیں ڈالنا پڑتا ہے, اسی لیے ہم نے بند کیا. ریکویسٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے ہمارا انصاف کیجیے, ہمارے کو بہت مشکلات ہیں. ٹوکن ٹیکس, پیسنجر ٹیکس, فٹنس فیس, لائسنس فیس, اب دیکھو کتنا پیسہ لیتا ہے گورنمنٹ ہم سے. ہر ایک مصیبت ٹرانسپورٹ پر ہے. یہ جو ہڑتال ہے یہ آج کے دن ہی رہے گی کہ یا آگے بھی رکھے گی؟ جب ہمارا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوگا تو تب تک ہم بند کر کے رکھیں گے اس کو. آگے بھی دیکھیں گے, آگے کیا ہوگا تو آگے وہ دیکھا جائے گا.
देखिए, जो ये फेयर स्ट्रक्चर की बात है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इस पर जो ये रिप्रेजेंटेशन आई है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन कर रहा है। जैसे ही वो फैसला लेते हैं कोई, तो उसको हम मज़ीद इम्प्लीमेंट करें। इधर माह मुबारक के बीचों बीच और लॉकडाउन के बाद जब दोबारा तिजारती सरगर्मियाँ खुल गईं, शुरू हुईं, उसके बाद पुलवामा में आज मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने फौरी तौर पर कई एक जगहों पर मार्केट चेकिंग के दौरान जुर्माना भी वसूल किया और कीमतों को एतदाल में रखने के साथ साथ जिस वक्त आप महंगाई नुक्ते उरूज पर पाते हैं और आप चिकन, मटन, सब्ज़ी, फल फ्रूट की रेट देखें तो बहुत ज़्यादा रेट है। हालांकि आम जो रिटेलर हैं उनके माने तो कहते हैं कि रेट्स तो मंडी तय करती है, हम थोड़ी ना यहाँ बैठ कर तय करेंगे रेट्स, लेकिन फिर भी कीमतों को एतदाल में रखने के लिए पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों में मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने हज़ारों रुपया जुर्माना जो है वो आम दुकानदारों पर आयद किया। सरकारी नरकनामों को अगर आप एतदाल में नहीं रखते हैं, एतदाल का मतलब है कि आप उस रेट से नहीं बेचते हैं जो रेट सरकार ने तय की है। सरकारी रेट 125 रुपया चिकन के लिए, 535 रुपया मटन के लिए, और उसके बाद अगर आप इस कीमत पे बेचने को तैयार नहीं है तो आपको दुकान खोलने का कानूनी तौर पर पहले मशावरत हासिल करना होगा। हम आसान लफ्ज़ों में बताते हैं, वरना अल्फाज और भी हो सकते हैं, यानी बंद भी की जा सकती है दुकान। इधर आज टंगमर्ग और मुतअद्दिद इलाकों में इसी तरह की कार्रवाई के दौरान 9 दुकानों को सील कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे अशफाक के मुताबिक इलाके में बड़ी तादाद में सरकारी अफसरान नमूदार हुए और जिन्होंने जो भी शख्स बहुत ज़्यादा महंगा बेचने की कोशिश कर रहे थे उसे मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की गई है। 9 दुकानों को सील भी कर दिया गया है। नाज़रीन, अब देहात की बात करते हैं। हर पंचायती हलके में 4 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मुहैया रखे जा सकते हैं। इन बातों की जानकारी जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में आज DDC मेंबर ने पंचों और सरपंचों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर पंचों, सरपंचों और जो भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं उन्हें माह मुबारक और कोविड-19 में इस वक्त खिदमत करने का बड़ा खूबसूरत मौका मिलता है और इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ अद्वियात और जो भी परेशानियां होंगी उसको फौरी तौर पर सरकारी नोट्स में लाया जाएगा। मैंने आज जो मीटिंग लिया है, मेरे मीटिंग इसका मकसद इतना ही है कि इस महामारी के साथ हम कैसे लड़ेंगे। तो हमने आज इधर यहाँ फ़ैसला ले लिया है कि हर पंचायत के लिए हम 4-4 ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेंगे और वो हम अपने अपने जो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उनको उनके हवाले करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर हम ये कोविड बढ़ जाएगा तो उसके साथ क्या हम निपटने के लिए तैयार है या नहीं। लिहाजा अगर आपके वसादत से मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता कोई किसी भी परेशानी में हो तो वो मुझे 9906564555 पर कांटेक्ट करके मुझसे रब्ता करे तो हम उसके साथ हैं। नाज़रीन, अब आखिर पे बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक तरफ हम लगातार सरकारी मुलाजमीन के लिए कहते हैं, आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, JKPM, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कमोबेश तमाम रीजनल पार्टीज़, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने टास्क फोर्स तैयार करके चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में मुलाजमीन के तारीखी अवराक को पलटने की कोशिश की है, उनके माजी में जाने की कोशिश की है, और जिसके बाद लगातार कल PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा ये किस किस्म का टास्क फोर्स है जो मुलाजमीन के माजी हाल और मुस्तकबिल को जानने में लगा है। ये किस किस्म का टास्क फोर्स है जिसमें मुलाजमीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब चेक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत है और जमहूरियत में आम लोगों को, मुलाजमीन को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि इस तरह के टास्क फोर्स की कार्रवाई से कबल मुलाजमीन को जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर है और काफ़ी दिनों बाद बड़ी देर कर दी सनम आते आते कि एक अहम और खुशखबरी है दरबार में मुलाजमीन के लिए। दरबार में मुलाजमीन मुंसलिक जम्मू हो या श्रीनगर, इमसाल का जो सिविल सेक्रेटरीट या सचिवालय होगा वो जम्मू में भी सजेगा और श्रीनगर में भी सजेगा। श्रीनगर में 9 मई से खुलेगा और उससे कबल जो स्टेशनड इस वक्त अफसरान हैं वो जम्मू में हैं। लेकिन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड-19 पेंडेमिक के बीचों बीच में ऐलान किया कि अब दरबार दोनों जगह पे सजेगा,
जो मुलाजिम जम्मू रुकना चाहेगा वो जम्मू रुकेगा, जो श्रीनगर आना चाहता है वो श्रीनगर आ जाएगा। लेकिन ख़बर तो थोड़ी सी पुरानी है। इसमें नई बात यह है कि अब 25,000 रुपया इंडिविजुअल लेवल पर एक एक दरबार में मुलाजिम को मिलेगा, चाहे उसका स्टेशन श्रीनगर होगा चाहे उसका स्टेशन जम्मू होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। जाते जाते आपसे मोदबाना इल्तमास चंद सेकंड और लेना चाहूँगा। कोविड-19 एक हकीकत है और इस हकीकत के साथ हमें जीना होगा। कोविड-19 एक तलख़ तजुर्बा है हमारे लिए। ये वही अफराद खाना जानते हैं, ये वही घराने जानते हैं जिनके घरों से लाशें उठी है, कमसिन बच्चों की, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, और जिनके घरों में अभी जो बुज़ुर्गों का साया था वो चला गया है। ये वही लोग जानते हैं जो मुझे टेलीफ़ोन करके, आपको टेलीफ़ोन करके बताते हैं ज़रा ख्याल करें, बाहर आते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ मिलाएं, बाद में मिलाएं। फ़िलहाल समाजी साइट्स को जो है, फ़िलहाल समाजी दूरियां जो है उसको बरकरार रखें और सोप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। लेकिन बहुत सारे लोग नादानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसको हल्के से लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, हम सब में से एवरी सेकेंड सिटीज़न क्लेम्स कि कोविड जो है मैं गैसनिक है, मुझे नहीं होगा। यह हर दूसरा शहरी सोचता, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी है, ये वबाई बीमारी है, इससे आपको निपटना होगा। ज़रा आप अस्पतालों में देखिए, SMHS अस्पताल, CD हॉस्पिटल, JVC, सोवरा। कल मुझे एक मरीज़ आके बच्चे ने फ़ोन किया, कहा सोवरा पहुँचे थे अम्मा को लेकर, लेकिन जगह ही नहीं है यहाँ पर। डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, कहा कोशिश कर रहे हैं हम, काफ़ी फ्लो है पेशेंट्स का और बाकी सर्जरीज़ भी करनी है, बाकी OPTs भी है, मेडिकल एमरजेंसी है। एक तरफ हमने पहले ही इब्तिदा में कहा लोगों का मुतालबा है फ़ौरी तौर पर लॉकडाउन किया जाए कुछ दिनों के लिए। जो लोग परेशानी में होंगे, जम्मू कश्मीर जो है, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि हम मेहमान नवाजी के बहुत ज़्यादा कायल रहे हैं। हमारा हमसाया भूखा नहीं सो सकता है। हम एक दूसरे के खैर आफियत जानने में बहुत ज़्यादा पहल करते हैं। कितना ही बेहतर होता कि अगर ऐसे अफराद हमारे समाज में हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मोहल्ला कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, गिरजाघरों से, मंदिरों से बनी कमेटियाँ जो हैं वो एक दूसरे की मदद करें। लेकिन कोविड-19 से बचने के लिए और इन्फेक्शन को अपने तक आने से कबल अगर आप घरों में रहेंगे, इंडोर्स में रहेंगे, तो ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। अल्लाह करे कि ये परेशानी दूर हो, लेकिन इसके लिए हमें 2 कदम आगे बढ़ने होंगे और जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से है उसका पालन करना होगा। मेहरबानी करके 2 गज़ की दूरियां, मास्क का इस्तेमाल जब आप भीड़ में होंगे, और उसके बाद जब आप घर से बाहर आते वक्त ज़रूर अपने हैंड वाश जो है, क्योंकि हाथों का दिन में कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज रहता है और बिज़ी बड़ा रहता है, इसलिए हाथों का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब आपने सैनिटाइज़र सोप का इस्तेमाल करने के बाद होगा। बाकी फ़ैसले ज़िंदगी और मौत के अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम एहतियात से काम लेते हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।